नमस्कार, आप देख रहे राष्ट्र समाचार। उड़ीसा के क्योंझर जेल में पिछले 23 साल से बंद उड़ीसा के धर्म रक्षक श्री दारा सिंह की रिहाई के लिए जंतर मंतर पर दारा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश जैन ने प्रदर्शन किया। इस अवसर पर मुकेश जैन ने कहा कि एक साजिश के तहत दारा सिंह को गिरफ्तार किया गया और 23 साल जेल में गुजार चुके हैं। कृपया अब दारा सिंह को रिहा किया जाए। जैन ने कहा, उड़ीसा पुलिस और अन्य द्वारा रची उनकी हत्या की साजिश की जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर मुकेश जैन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति सहित कई लोगों को उन्होंने ज्ञापन भी दिया। मुकेश जैन ने इस पूरे मुद्दे को लेकर मीडिया से बातचीत में और क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। देखिए, आज हमारा यही कहना है कि हमारे धर्मरक्षक श्री दारा सिंह जी 23 साल से उड़ीसा की जेल में बंद हैं। आजीवन कारावास केवल 14 साल का होता है। ये भारत सरकार का कानून कहता है, कानून की धारा 55 है, 57 है, वो यही कहती है कि आजीवन कारावास के कैदी को 14 साल में सरकार को छोड़ना है। इसके अलावा कानून की धारा CRPC धारा 31 ये है, वो कहती है कि यदि एक अपराधी विभिन्न प्रकार के कई अपराध का कोई कहीं चोरी डालता है, कहीं डाका डालता है, किसी का हाथ काटता है, किसी का पैर काटता है और उसकी सज़ा संकलित सजा यदि 50 साल की बनती है, 25 साल, तो भी इसको 14 साल से पहले रिहा करना है। CRPC धारा 433A भी कहती है कि आजीवन कारावास के उस कैदी को जिसको फांसी की सजा भी हो सकती है, उसको भी 14 साल अधिकतम उसको व्यतीत करने हैं। किंतु इस देश में कानून नहीं चल रहा है, कानून के साथ खिलवाड़ चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट कहता है आजीवन का मतलब आजीवन, किंतु सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी 3 अगस्त 2021 को कह दिया है कि सरकार आजीवन कारावास के कैदी को 14 साल में छोड़े और राज्यपाल और राष्ट्रपति चाहें तो 14 साल जब चाहें वो छोड़ सकते हैं। नेताजी, जिसको आपके रिहाई के लिए मांग कर रहे हैं सरकार से, हम ये जानना चाहते हैं कि आप इंसान कौन है, किस जुर्म की सजा वो काट रहा है? उनकी जुर्म एक ही है, देशभक्ति। जो अंग्रेज हमारे भगत सिंह को फांसी पर लटकाते थे, जो अंग्रेज हमारे चंद्रशेखर आज़ाद को फांसी पर लटकाते थे, जिन अंग्रेजों ने हमारे राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी पर लटकाया, उन्हीं अंग्रेजों का एक नुमाइंदा ग्राहम स्टैम्प नाम का एक नक्सली आतंकवादी यहाँ पर पुरुलिया में जिसने हवाई जहाज से हथियार गिराए थे, वो उड़ीसा के वनवासी लोगों को ईसाई बना रहा था। उसको जब वो लगातार लोगों को ईसाई बना, उसको रोकने का प्रयत्न किया गया तो पता चला कि वो मनोहरपुर में एक उत्सव मना रहा है और उसमें गाय का बछड़ा काटा जा रहा है। तब धर्मरक्षक श्री दारा सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों वनवासियों ने जाकर उसको मारा और मारने के बाद उसको जला दिया और जिसमें उसके 2 बच्चे भी जिंदा जले हैं, ऐसा कहा जा रहा है। किंतु ऐसे लोग जो हमारे सैनिकों को मार रहे हैं, जो नक्सलवाद फैला रहे हैं, जो इंग्लैंड की महारानी, वो ऑस्ट्रेलिया का आदमी था। ऑस्ट्रेलिया की महारानी और इंग्लैंड की महारानी एक ही है। वो इंग्लैंड की महारानी के जरिए उन लोगों को हथियार पहुंचाए जा रहे हैं, फंडिंग की जा रही है, चाहे वो एमनेस्टी इंटरनेशनल हो। आज ये सब पोल पट्टी खुल चुकी है। कई किसान आंदोलन चलाते हैं, कहीं मतलब आप देखिए वो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या करना चाहते थे। उनको दारा सिंह जी से क्या संबंध है और उसको लेकर आप लगातार जो प्रयास उसके पीछे क्या कर? मैं दारा सिंह जी का समर्थक हूं और मैं उनके समर्थन के कारण मुझे भी कई महीने उड़ीसा की जेल में काटने पड़े हैं। किंतु एक सच्चे देशभक्त आदमी है और किसी देशभक्त पर इतना अत्याचार करना ठीक नहीं है कि आप उसको आजीवन कारावास के, जो कि आजीवन कारावास की सजा 14 साल होती है। एक अंधा कानून पिक्चर आई थी, उसमें अमिताभ बच्चन जो था वो कहता है मुझे 10 साल में छोड़ दिया गया है गांधी जयंती पर। हमारा यही कहना है, गांधी जयंती पर आप दारा सिंह जी को छोड़िए और जो कानून से खिलवाड़ हो रहा है, आप देखिए मेरे साथ कितना अत्याचार हुआ है। मुझे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को गाली देने के आरोप में कि इसको तुम जूता मारने जा रहे हो, उसके ऊपर 14 महीने जेल में डाले हैं। जब मैंने न्यायालय और 4-4 में एक अपराध में 4-4 मुकदमे जा रहे हैं। जब मैंने न्यायाधीश महोदय को, कटक की ज्योत्सना राउत है, उनकी अदालत में अर्जी लगाई रिहाई की कि मुझे डिस्चार्ज किया जाए और आप एक अपराध में 4 मुकदमे नहीं दे सकते, क्योंकि भारत सरकार का जो कानून है, मूल अधिकार कानून 20(2), वो कहता है किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। वो एप्लीकेशन लगाई मैंने, तो श्रीमती जी वो करती क्या है जज साहिबा, वो कहती है उसका अभियोजित शब्द काट देती है। मतलब कानून में खुद मजिस्ट्रेट साहिबा खिलवाड़ करती हैं। कानून कहता है किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। वो हमारी बात लिखती है कि मुकेश जैन ने ये कहा है, किंतु वो लिखती है कि कानून कहता है कि किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा, अभियोजित शब्द काट देती है। मतलब हमारे देश
के जो न्यायाधीश हैं वो किस तरह से हमारे संविधान में संशोधन कर रहे हैं। जिस संविधान में संशोधन करने के लिए दो तिहाई बहुमत की जरूरत पड़ती है संसद की, वो झटके में संशोधन कर देते हैं। और मुझे ललित जी से अनुरोध है सर्वोच्च न्यायालय के कि जिन लोगों ने मेरे ऊपर अत्याचार किया है, जिन लोगों ने अन्याय किया है, मेरी फाइल खुलवाइए, सीबीआई जांच कराई जाए, या जो भी करप्शन ब्यूरो है उसके द्वारा, एंटी करप्शन ब्यूरो है उसके द्वारा जांच कराई जाए। ये एक बहुत बड़ा अत्याचार और अन्याय चल रहा है। जज, पुलिस, वकील ये तीनों मिलकर अपनी दुकान चला रहे हैं। वर्षों से दारा सिंह जी जेल में, वो 23 उम्र से ज्यादा काट चुके हैं। 23 साल से जेल में है वो, 23 साल से और 14 साल से अधिक किसी को जेल में नहीं रखा जा सकता। हमारा यही अनुरोध है कि दारा सिंह जी को रिहा किया जाए और देश में कानून की समीक्षा की जाए। किस तरह से न्यायाधीश कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आजीवन का मतलब 14 साल है, किंतु एक ईसाई जज जब दारा सिंह का छूटने का वक्त आया 2014 में, तो एक ईसाई जज कहता है कि आजीवन का मतलब आजीवन है। अरे कौन से कानून में लिखा? तुम्हारे घर का कानून है क्या ये कि तुम जो चाहो कानून से खिलवाड़ कर लो? आप न्यायाधीश हो, आपका काम है कानून का पालन करना। और भारत सरकार का कानून कहता है कि आजीवन कारावास के कैदी को 14 साल में रिहा से पहले रिहा किया जाएगा।